हमारा परमेश्वर जो हमेशा हमसे प्यार करता रहता है और करता रहता है और करता रहता है, और उसकी ही इच्छा है प्रियो कि हम उसको जाने। हम परमेश्वर के वचन की कुछ विशेष बात को आज देखेंगे। हम देखेंगे प्रियो इफिसी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 18वां पद। या ऐसा लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। प्रिय, हमारा परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि हमारे मन से, हमारे मन का कोना कोना ये जानने पाए, हमारा मन इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, वो उसने हमको क्यों अलग किया है, उसने हम पर अपने आप को क्यों प्रकट किया है, क्यों वो चाहता है कि हम उसको जाने, वो क्यों चाहता है कि हम उसके निकट आए, वो क्यों चाहता है कि हमारा उसके पास में आने में ही हमारा लाभ है, वो आखिर ये क्यों चाहता है। प्रियो, परमेश्वर पिता का प्रेम महान है, महान है। वो इसलिए चाहता है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर की उस महिमा को, हम परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमको बनाया है, हम उसको जान सके। प्रियो, पाप के कारण हम मनुष्यों ने एक ऐसे स्वभाव को अपने अंदर ले लिया है जो परमेश्वर से कोसों दूर है, कोसों दूर है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप की मिलावट, वो गंदा स्वभाव, वो बुरा चाल चलन, वो झूठ, वो जिद्दीपना, वो बलवा करना, वो विरोध करना, सच को जान लेने के बावजूद भी, अनुभव कर लेने के बावजूद भी उसको पकड़ना नहीं, उसके अनुसार जीवन ना जीना। प्रियो, ये हमारे खून में ऐसा शामिल हो गया है कि हम परमेश्वर के बारे में ठीक तरीके से हम जान ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम अपने परमेश्वर पिता को जाने, हम उस यीशु को जाने जिसके जानने के द्वारा, जिसको जानने के द्वारा हम बचते हैं, जिसको जानने के द्वारा हम छुड़ा लिए जाते हैं, जिसको जानने के द्वारा प्रियो हमारे जीवन में उजियाला पैदा होता है, उजियाला पैदा होता है। और परमेश्वर से ये नहीं चाहते कि हम जाने, पर हमारा मन इस बात को समझ जाए। कई बार प्रियो हम देखते तो सब कुछ है, पर हमारा मन उससे जुड़ता नहीं है, हमारा मन उससे जुड़ता नहीं है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारे मन की आंखें इस एरिया में ज्योतिर्मय हो कि उसने हमको आखिर क्यों बुलाया है। प्रियो, परमेश्वर के वचन की एक विशेष और बात को देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये कैसा प्रेम है ना, जो ये चाहता है कि हम परमेश्वर जो है उसको अपने जीवन में एंजॉय करें, उसको प्राप्त कर ले, उसमें हर क्षण हर पल जिए। ये कैसा प्रेम है, इसलिए इसको लिखा है ज्ञान से परे। हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने हम पर इस रीति से यीशु के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया है, जिसके द्वारा हम नाश होने से बचते हैं, जिसके द्वारा हम दुष्ट के पंजे से आजाद होते हैं, जिसके द्वारा हमारा पाप में चरित्र हमसे दूर होता है, जिसके द्वारा हम ये देख पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। परमेश्वर पिता ने यीशु को इसीलिए भेजा कि वो पाप जिससे हम बंधे हुए थे, जिससे हम जो खून में हमारे हैं, उससे हम कैसे आजाद हो सकते हैं, कैसे आजाद हो सकते हैं। इसलिए पिता ने यीशु मसीह को भेजा कि उस खून से हम आजाद हो जाएं जो पाप से लिप्त है,
पाप से भरा हुआ है। और क्यों परमेश्वर ने ऐसे पहल किया? ताकि वो चाहता है, क्योंकि वो ये चाहता है जो परमेश्वर की महिमा है, जो उसकी भरपूरी है, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में नजर आए। हमारी आत्मा में नजर आए, हमारे मन में नजर आए, हमारे शरीर में नजर आए, हमारे विचारों में नजर आए, हमारे चाल चलन में नजर आए, हमारी बोली में नजर आए, हर आवश्यकता में नजर आए। परमेश्वर की इच्छा है हम उसकी भरपूरी को, यीशु का जो परमेश्वर का जो वचन उसमें लिखा, यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। मतलब सिर्फ आवश्यकता के अनुसार सिर्फ 2 रोटी हमारे पास में ना रहे, बस आवश्यकता के अनुसार तन ढकने के लिए केवल कपड़ा न रहे, हम उसकी भरपूरी को एंजॉय करने पाए। जो परमेश्वर की महिमा, जो उजियाले का रचयिता है और जो उजियाले का बनाने वाला है, जो आकाश का तानने वाला है, जो पृथ्वी की नींव डालने वाला है, जो अपने लोगों का हाथ पकड़ के अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो ये चाहता है कि हम अपने मन के कोने कोने से ये जान जाएं कि वो हमसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। प्रियो, कई बार जब हम लोगों से हर्ट हो जाते हैं तो हम बात भी करना पसंद नहीं करते, हम दूरी बनाना पसंद करते हैं, हम अलग रास्ता लेना पसंद करते हैं। पर प्रियो, परमेश्वर ही है जो प्रेम की सही परिभाषा देता है, और वो ये है, वो हमको वहां तक पकड़ लेना चाहता है, वहां तक अपने आप को प्रकट कर देना चाहता है जहां पर हम उसकी भरपूरी को अपने जीवन में एंजॉय करें, उसकी महिमा को हर घाटी में देखें, केवल आवश्यकता के अनुसार नहीं, भरपूरी में। जब वहां पे 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाने की बात थी, 12 टोकरे बच गए, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। एलिशा के पास जब वो विधवा, वो लेवी की पत्नी वो आती है, ओ प्रियो, वहां पर क्या होता है कि केवल उसका कर्जा ही नहीं चुकता है, उस उपाय के द्वारा जो एलिशा के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में खोलते हैं, परंतु वचन में ऐसा लिखा है, उसके जीवन के लिए, पूरे जीवन चलाने के लिए वहां पे वो भरपूरी निकल कर आती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब यीशु जीवन में आता है, जब परमेश्वर जीवन में आता है, तो केवल सारपत की विधवा और उसके बेटा अकाल में नहीं बचते। वचन में लिखा, उसका पूरा घराना उस पूरे अकाल में उसी मुट्ठी भर आटा और कुप्पी भर तेल से और वो खाने पाए और वो जीवित रहने पाए। प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम को क्योंकि जानते नहीं है, इसलिए हमें अपने जीवनों में संघर्ष होता है। और प्रियो, हमारा परमेश्वर तो वो है जो ये चाहता है कि हम मन के कोने कोने से भी जान जाए, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हम समझ जाए कि वो हमसे कितना प्यार करता है, क्योंकि जो उसका प्यार है प्रियो, वो जीवन में भरपूरी को लेकर आता है। संसारिक नहीं सिर्फ, शारीरिक नहीं सिर्फ, स्वर्गीय भरपूरी, परमेश्वर की भरपूरी, उसकी सामर्थ की भरपूरी, उसकी चंगाई की भरपूरी, उसके छुटकारे की भरपूरी, उसके बल की भरपूरी, उसकी बुद्धि की भरपूरी, और वो महान पिता परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ रहे। इसके अलावा प्रिय और क्या चाहिए? इसके अलावा और क्या चाहिए कि वो पिता जो इस रीति से हमसे प्यार करता है, हम हमेशा उसके संग संग रहें। वो ये चाहता है हम हमेशा उसके बच्चे उसके संग संग रहें। वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है। प्रिय, वो चाहता है हम उसकी भरपूरी को प्राप्त करने पाए, वो भरपूरी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। प्रियो, परमेश्वर यह चाहते हैं हमारे मन की आंखों से वो अंधियारा हट जाए, वो धुंधलापन खत्म हो जाए, वो पर्दा हट जाए, जिसके कारण हम परमेश्वर की भरपूरी को नहीं देख पा। उसने हमको क्यों बुलाया है? हम दुश्मन को चाहता है कि इस एरिया में हमेशा एक रुकावट रहे,
रुकावट रहे, हम अपने आप को गलत समझते रहे, परमेश्वर को गलत समझते रहे और वो अपनी खिचड़ी पकाता रहे। नहीं प्रियो, परमेश्वर जो चाहते हैं उसको पूरा होने से कौन रोक सकता है। अगर आपका सहयोग उसको मिल जाए तो प्रियो उससे हमारा ही फायदा है, हमारा ही फायदा। वो चाहता है हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि उसने हमको आखिर क्यों बुलाया है, क्यों प्रकट किया है, क्यों वो चाहता है कि हम उसकी एक बार सुन लें, उसकी ओर देख लें, उस पर विश्वास कर लें, ताकि उसकी भरपूरी को हम अपने जीवन में एंजॉय करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ऐसा महान पिता हमारा जो ये चाहता है कि अपने सूखेपन से हम आजाद हो जाएं, जो ये चाहता है उस जंगल जैसे जीवन से, उस कंफ्यूजन से, उस अंधियारे से, और एक के बाद दूसरी घाटी विपत्ति और मुसीबतें और बंधन और पाप, उन सब से हम आजाद हो जाए। तो पिता, मेरे लोगों की आंखें, मन की आंखों को आज प्रभु आप ज्योतिर्मय करें, खुल जाए आंखें उस बात को देखने के लिए जिसके लिए आपने उन्हें बुलाया है, ताकि वो आपकी सामर्थी सशक्तिमान परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में देख सकें। पिता, मेरे इस लोगों की सहायता करें, पवित्र आत्मा मदद करें। हम अपने हर एक जन को जिस समय वचन को सुन रहा है प्रभु, मैं चाहती मन की आंखें यीशु के नाम में ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि वे जान सके कि आपने उन्हें क्यों बुलाया है। सहायता करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।